हेलो फ्रेंड्स, तो आज बहुत ही खूबसूरत सी दो राखियाँ जो हैं लेकर हाजिर हूँ। तो देखिए, मेरी दोनों राखी जो है एक ही कलर के, हल्के और डार्क, जो लाइट और डार्क कलर के लेकर हाजिर हूँ। और बिल्कुल दो तरह से अपोजिट, दो तरह से बनाई हुई राखियाँ हैं मेरी। और इस तरीके से जो राखी बनती है वो बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलिए इसे बनाने की ओर चलते हैं। तो मैंने लिए हैं जो रेशम के धागे की जो गिल्टी आती है या जो रील आती है, वो आप चाहें तो इसे कॉटन वाले धागे के साथ भी बना सकते हैं, या चाहे तो इसकी जो लच्छी आती है उससे भी बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से एक कार्ड के ऊपर जो है इनके करीब 200-250 लेयर जो हैं लपेट के और कुछ इस तरीके से करके और इन्हें बांध के मैंने राखी बनाई है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मोटे जैसे हो गए हैं, ताकि ये थोड़ी सी गद्देदार, जो कहते हैं ना राखियाँ जो बहुत सुंदर बनती हैं अगर कुछ इस तरीके की बनाई जाए। और मैंने एक धागा लिया है जिससे मैं इसे अब बांधने वाली हूँ। तो बिल्कुल ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बन जाती है बहुत ही आसानी से। और इस तरीके से एक कार्ड के अंदर से सारे जो हमने धागे लपेट के रखे हैं, तो ये याद रखें 200-250 लेयर बार इसे लपेटना पड़ेगा, क्योंकि मेरे धागे जो है ना बहुत ही पतले हैं। धागे के थिकनेस के ऊपर जो है इसकी लपेटने की क्वांटिटी जो है वो निर्भर करेगी हमारी। और इस तरीके से लपेटने के बाद मैंने बांध दिया और बिल्कुल बीच से फूंक मार के आप इसे बिल्कुल मिडिल वाले जो पार्ट है ना उसको आप निकाल सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से किए और इसके अंदर से आप देखिए बिल्कुल राउंड जैसे जो शेप है वो निकल आए। इनको कंघी से और हल्का सा ब्रश से मारेंगे तो ये बहुत सुंदर से ये किनारे से चिकने से हो जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। तो कुछ इस तरीके के हमने अपनी राखी के जो धागे उन्हें फैला लेना होगा और इस तरीके से बिल्कुल राउंड शेप आ जाएंगे। तो मैंने देखा कि एक दो धागे जो हैं कहीं से कटे हुए नहीं थे, मैंने कट लगा दिए थे। तो इस तरीके से एक किसी भी सॉलिड चीज़ पे रख के इसे आप ब्रश से कंघी से झाड़ दें एक बार, तो ये बहुत ही सुंदर से हो जाते हैं। और बिल्कुल राउंड शेप का कोई टुकड़ा लें और उनसे आप इन नाप के इन्हें बिल्कुल राउंड काट लें। जो भी किनारे से आपको पतला या कुछ ऊपर खावड़ जैसे लग रहे हैं ना उनको, तो इस तरीके से काट लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से कट जाएंगे और बहुत ही सुंदर से शेप जो है इनके आते हैं। तो इसलिए इस तरीके से इन्हें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से गोल टुकड़े कट गए ना हमारे। तो बिल्कुल इसे इसी तरीके से काट के और इसे रेडी करना है। तो बिल्कुल अच्छे से हमारे ये तैयार हो गए हैं। तो इनको थोड़ा सा डेकोरेट जो है वो कर लेते हैं ताकि ये और सुंदर हो जाए। तो सबसे पहले इन्हें हम एक सॉलिड चीज़ पे लगा लेते हैं ताकि ये थोड़े से ऊपर नीचे भी ना हो। तो मैंने एक धागे में मोती लगा के और इनके ऊपर एक चार्ट पेपर को कुछ इस तरीके से राउंड शेप में ही चिपका दिया है, जिनसे ये बहुत ही आसानी से ये चिपक जाएंगे। और इसी के अंदर जो राखी का बेस हमने बनाया है उसे लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से थोड़े से गम लगाएंगे, बहुत ज़्यादा गम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, और ये बहुत आराम से इसके ऊपर चिपक जाएगा। इनको डेकोरेट करने के लिए आप ऊपर से हल्का सा ग्लू लगाइए। और आपके पास कोई भी अगर मोती या कोई भी बेड्स या कोई भी तरह के जो डेकोरेटिव आइटम आते हैं उन्हें आप लगा सकते हैं। बिल्कुल एक जो हाफ कट मोती लगाने के बाद ही इसका लुक जो है आप देख सकते हैं। इस तरीके की जो राखी होती है ना दोस्तों, यकीन मानिए 90s की याद जो है वो दिला देती है, क्योंकि उस समय ऐसी राखियाँ होती थी और ऐसी राखियाँ हम पसंद किया करते थे। और आजकल तो बस धागे वाली राखी का ही फैशन रह गया है, जिनसे राखी का मुझे लगता है कि उतना मज़ा नहीं आता जितने मज़े आते इस तरीके की राखियों को देख के। तो ये राखियाँ बहुत ही अच्छी लगती थी उन समय में। हम इस तरीके की चीज़ें लच्छी वाले जो धागे आते थे ना उनसे बना के और अपनी किताबों के बीच में दबा दबा के रखा करते थे, जिनसे ये गोल टुकड़े जो हैं बहुत अच्छे से सेट हो जाया करते थे। तो वो चीज़ें जो हैं वो बचपन की यादें जो है ना इस राखी के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं। तो मुझे ये राखी आज भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इस तरीके से जो राखी बनती है ना, उस राखी से भाइयों की कलाइयाँ जो है मुझे लगती है कि बहुत ही सुंदर से रोशन हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ हल्का सा जो गोल शेप है ना ये बहुत सुंदर लगता है। जब कलाई पे बनती है राखी तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे ये बहुत पर्सनली बहुत पसंद है ये राखी। आप भी बना सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन के रेडी भी हो जाएंगी। तो है ना बहुत ही आसान सा तरीका इस तरीके की राखी को बनाने का।
और ये राखी ही मायने रखती है हमारे लिए कि राखी होती है। और चलिए दूसरा पीस भी बना लेते हैं। तो दूसरा पीस जैसे कि आजकल वायरल आ रहे हैं इस तरीके के जो रील आते हैं धागे के, उनमें से ही आज बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि इन धागे से ही थोड़े से धागे तोड़ के अलग कर लिए हैं और इन्हें मैं मोड़ के 3-4 लेयर का करके रखने वाली हूँ, ताकि इसी धागे के अंदर जो हमारी धागे की कार्रवाई है वो आगे की जा सके और हमारे कलर भी अलग नहीं होंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी था, तो मैंने इस तरीके से इसे कर लिया और इसको मैं कट करती हूँ। जैसे कि आजकल ये बहुत ज़्यादा फैशन में है ना, ट्रेंड में है इस तरीके की राखी जो बन रही है। तो मुझे भी मन किया कि क्यों ना इस तरीके की राखी बना कर देखी जाए कि कैसे बनती है। तो मेरी जो ब्लेड थी उससे बहुत अच्छे से नहीं कट रहा था, तो मैंने देखा कि कितनी बार ये कट लगाने के बाद कुछ इस तरीके से कटे हैं और साथ साथ मेरी रील जो है वो भी कट गई है। और इस तरीके से हमारे धागे बिल्कुल कट के रेडी हुए, बहुत आसानी से कट जाते। और इस तरीके के जो कट लगाने का एक फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि ये बहुत ही मोटी सी जो गोल सर्कल बनती है ना, ये बहुत सुंदर लगती है। आप बना कर देखिए। मैंने भी सोच रही थी कि कैसे ये लगेंगे, लेकिन ये बहुत सुंदर लगती है। जब मैंने इसे बनाया तो मुझे लगा कि नहीं, ये इस तरीके की बिल्कुल मोटी गद्देदार जो हमारी राखी की बेस बनेगी ना, वो बहुत सुंदर बन के रेडी होगी। और इस तरीके से इसे जो हमने धागे मोड़ के रखे थे ना, मैंने कहा था ना इससे बांधेंगे, तो उसी से मैंने इसे बांध दिया है ताकि हमारे कलर जो है बिल्कुल अलग ना हो। और एक कंघी की सहायता से इनको झाड़ के और बिल्कुल स्मूथली 2 भागों में हमें बांट देनी है। जहाँ से हमने बांधे थे आधे आधे बांट के और उनको झाड़ देने हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत ही आसानी से ये झड़ जाएंगे। और देखिए कुछ इस तरीके के शेप आए हैं। आप चाहें तो बीच से इसके अंदर इस तरीके से फूंक मार के और इस तरीके से मैंने अलग किया है। और इन्हें अब ब्रश की सहायता से बिल्कुल स्मूथली आप देखेंगे कि बहुत सुंदर से ये रेडी हो जाएंगे। और देखिए कितने गद्देदार से हमारे जो बेस लग रहा है ना, और बिल्कुल इस तरीके से अब इनमें जो भी फालतू है एक आप सर्कल डालें और उनसे इनको काट के बिल्कुल अच्छे से अलग कर लें। तो बन गई ना बहुत ही प्यारी सी हमारी गद्देदार राखी की बेस। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। मैं भी सोचती थी कि ये कैसे बनेंगे, लेकिन ये बहुत आसानी से बनती है और उतनी ही सुंदर भी लगती है। इसके अंदर हल्का सा ग्लू लगाया और इनके ऊपर मेरे पास एक जो छोटे से डेकोरेटिव पीस थे इस तरीके के फ्लावर, वो डाल दिए और ये इतने से ही ये अच्छे लगने लगे थे मुझे। इस तरीके से बहुत आसानी से मैंने बनाकर रेडी किए हैं और इनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करने वाली डेकोरेशन कुछ भी, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे इस तरीके से। और इनके ऊपर से कुछ इस तरीके से मैंने राइनिंग स्टोन जो है वो डाल दिए। तो इससे भी ये बहुत आसानी से बन के रेडी हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से आप जैसे चाहें इनको डेकोरेट कर सकते हैं और ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो है ना बहुत ही आसान सा तरीका जिससे हम बहुत ही सुंदर सा राखी जो है वो बना के रेडी कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए बहुत ही प्यारा सा पीस जो है हमारा ये लग रहा है। मैंने लिए 4 मोती और इस तरीके से ऊन के जो है मैंने डोरी बना के रखी हुई है। तो इसे मैंने जैसे चोटियाँ गूँथते हैं ना वैसे गूँथ लिया था मैंने। तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे इस तरीके के, तो मैंने इसे गूँथ लिया और मोतियों को डाल देती हूँ एक बार में ही इस धागे के अंदर। पिरो लेने के बाद ये बहुत सुंदर लगेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से 2-2 मोती मैं निकाल दूँगी ना, तो ये बहुत सुंदर से रेडी हो जाएंगे। आप जैसे चाहें इनको डेकोरेट करें, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इस तरीके की राखी आप भी बना कर देखिए, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है। क्योंकि मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा ना मैं सोच रही थी कि ये कैसे बनेंगे, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही आसानी से बन के रेडी हुए। और कुछ इस तरीके से मैंने इसके अंदर भी ग्लू लगाई और इसे भी पीछे की तरफ से कुछ ऐसे ही करके मैंने चिपका दिए। तो ये बहुत आसान है बनाना, बनते बहुत जल्दी से है और सभी को खूब पसंद आने वाले हैं। और जो भी 90s वाले लोग हैं मेरे सर्कल में, उनको तो ये राखियाँ इतनी पसंद आएंगी कि उनको बचपन की याद न दिला दे तो कहना। तो है ना, जब आप किताबों में इस तरीके की राखी आने के महीनों पहले आप बनाना शुरू कर देते थे और इस तरीके की राखी आप ढेरों बनाकर अपने पास रखा करते थे। उस समय हमें लगता था कि अपने हाथों से राखी बनाओ तो वो सबसे अच्छे हैं, भाई खुश होंगे ज़्यादा। तो वो चीज़ें जो है आज भी बहुत पसंद आती हैं ना दोस्तों सबको।
तो इस तरीके से मेरी राखी तो हो गई रेडी और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। आपको ये राखी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और दोनों जो राखी है आप देख सकते हैं, दोनों का कंपैरिजन जो है आप देख सकते हैं। एक को मैंने लपेट के बनाया है, दूसरे को मैंने कट करके बनाया है। दोनों एक ही कलर के लाइट और डार्क शेड हैं और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत जो लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं। और आपकी सजेशन जो है मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप अपना कमेंट ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझे सही और गलत जो है वो बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।